हरी बोल, हरी हरी बोल जी। तो कल आप लोगों के साथ में लाला का सुबह का श्रृंगार और मंगल आरती शेयर की। अब तैयारी हो रही है उनके महाप्रसाद बनने की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मावा पाक बनाती हूँ। इस तरीके से मैंने सारे के सारे मखाने जो हैं वो देसी घी में पहले मैं फ्राई कर लूँगी। कटिंग सारा मेरे हस्बैंड कर देते हैं, उन्होंने मेरी वो हर बार ही बहुत हेल्प करते हैं। और यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्वालिटी ख़राब लग सकती है क्योंकि आज ही मेरा फ़ोन भी ख़राब होना था, स्क्रीन फ़ोन की ख़राब हो गई, तो ये मैंने दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड किया है। मेवा पाक, पंजीरी, धनिए की पंजीरी, रामदाने के लड्डू, ये सारी ही चीज़ें बन गई थी। और जो रात्रि की 56 भोग का भोग की तैयारी थी वो भी मैंने शुरू कर दिया था। यहाँ पे शाम हो चुकी है और लड्डू गोपाल को मैं अब लाला को शयन कराऊंगी। यही करीबन जो समय हो रहा था वो 7 साढ़े 7 बजे का हो रहा था। और यहाँ पे लाडो का भी श्रृंगार चेंज हो जाएगा। और देखिए मेरी छोटी सी लाडो कितनी ही सुंदर लग रही हैं। जन्म के तुरंत बाद में बहुत हल्की पोशाक पहनाती हूँ मैं, जो भारी पोशाक होती है वो सुबह पहनाती हूँ, लेकिन जन्म के तुरंत बाद देखिए मैंने इस तरीके की ये पोशाक ऑर्डर पे बनवाई है। और सारी तैयारी चल रही है, सारे दीप सज रहे हैं फूलों से। हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि लाला का जब स्वागत होगा ना तो बस हर तरफ दीप ही दीप होंगे। और ताजे पुष्पों की सुगंध से जब वो जगेंगे ना तो बस वो जो माहौल मैं शब्दों में बता भी नहीं सकती हूँ कि वो क्या ही होता है, इतना आनंद होता है। तो यहाँ पे सारे दीप हमारे जल चुके हैं, सब प्रज्वलित हो चुके हैं। और अब ये जो रोशनी है ये सारी लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाती है और केवल दीपों की रोशनी में मैं लड्डू गोपाल का अपने जन्म कराती हूँ। बस थोड़ा ही समय रह गया है और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से बहुत आनंद था, मैं बता भी नहीं सकती। मेरे लाला लाली की असीम कृपा सब पे यूं ही बरसती रहे और इतना आनंद था, इतनी कृपा थी कि बस मैं शब्दों में क्या ही बताऊं। और ये जो 11:15 बजे, 11:30 से 12 बजे तक का समय होता है ना, इसका तो बस मैं क्या ही बोलूं। और यहाँ मेरे लाला का जन्म 12 बज चुके थे और शंखनाद की ध्वनि से, घंटे की ध्वनि से और हमारे इस तरीके से थाली बजाई जाती है, उसकी ध्वनि से मेरे लड्डू गोपाल का हो गया है जन्म। आप सभी को बधाई हो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। और पूरा घर में बस यही गूंज, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की से गूंज जाता है। और बस मैं शब्दों में नहीं बता सकती कितना आनंद होता है। और इस प्रकार से सबसे पहले मैं मेरे लाला की नज़र उतारती हूँ राई और नमक से। नज़र उतारने के बाद में मैं जो राई और नमक होता है इसको बाहर जाके फेंकती हूँ। और अब उसके बाद में मैं सबको थोड़ा थोड़ा सा शहद चटाऊँगी क्योंकि लाला का जन्म हुआ है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो गोपालू को शहद चटा रहे हैं और इतना आनंद है, इतना आनंद है कि बस मैं क्या ही बताऊँ। पूरे घरों में दीप इस तरीके से मैं प्रज्वलित करके पूरे घर में तुलसी मैया के पास, शमी महाराज के पास और पूरी रंगोली दीपों से सजा देती हूँ। और इस तरह से दीप रखने के बाद में अब होगा लाला का महाअभिषेक। अभिषेक की तैयारी इस तरीके से हो गई। और देखिए यहाँ पे भोलेनाथ बाबा सबसे पहले महाकाल बाबा अपने मित्र से मिलने दौड़े चले आए हैं। और अब होगा लड्डू गोपाल का अभिषेक। पंचामृत मैंने इस तरीके से पूरा ज़्यादा इकट्ठे बना लिया है। ताज़े फल, ताज़े पुष्प, नारियल का जो ये पानी है उससे हम करेंगे लड्डू गोपाल का अभिषेक। तो ये देखिए मेरे लाला विराजमान हो चुके हैं। और अब हम एक एक सामग्री से, सबसे पहले दक्षिणावर्ती शंख से ही लड्डू गोपाल का स्नान होता है, जो अभिषेक होता है। सबसे पहले हमने जल से स्नान कराया, फिर ये पंचामृत से इस प्रकार से स्नान होगा। शुद्ध जल के स्नान के बाद में एक एक करके, और पंचामृत मैंने दूध, दही, घी, शक्कर, बूरा जो होता है, मेवे होते हैं, सब डाल के मैंने इकट्ठे ही पंचामृत बना लिया था। और इस प्रकार से ये जो महाप्रसाद होता है इसको एक एक करके हम लाला का जो अभिषेक करेंगे और इसको हम जो ये मेन है जिसमें मैंने बनाया है पंचामृत, इसमें मिला लेंगे और ये प्रसाद सब में वितरण होगा। इस प्रकार से देखिए सभी को हम स्नान करा लेंगे और इतना आनंद होता है। बस मेरे लाला की असीम कृपा यूं ही बरसती रहे और हम हर वर्ष ऐसे ही जन्माष्टमी
और धूमधाम से मनाते रहें और आप लोगों को भी उनका असीम आशीर्वाद मिले, आप लोग को भी खूब खूब आनंद बरसेगी। इस प्रकार से देखिए सभी का अभिषेक हो चुका है। मेरे माधव का ये पहली जन्माष्टमी है और अब पुष्पों से, पिता के फलों से और नारियल का जो पानी होता है उससे, आप जूस भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इस बार जूस नहीं लिया है। इस तरीके से सारा अभिषेक हो चुका है। यहाँ पे भोग मेरा पहले ही बन चुका था। मटर पनीर है और ये पकौड़े हैं जिसमें लौकी के, आलू के, गोभी के पकौड़े हैं, घुइयाँ है, ये पूड़ियाँ मेरी बन चुकी थी और पुलाव है। इतना सारा भोग सब बन चुका है और यहाँ पे अब बारी आ गई है मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से, मेरी राधा रानी की असीम कृपा से हम सब मिलके लगा रहे हैं 56 भोग। 56 भोग में आप लगा सकते हो। देखिए जो मैं प्रसाद बनाती हूँ जिसमें है मेवा पाग है, रामदाने के लड्डू हैं और ड्राई फ्रूट्स की नमकीन है और पंजीरियाँ हैं धनिया की, सूजी की। उसके अलावा इस तरीके की आप मिष्ठान ला सकते हो। एक छोटे बिल्कुल लाला का मेरे जन्मदिन है, आप टॉफ़ी रखिए, छोटे बच्चे के जैसे जन्मदिन में रखते हो। नमकीन है, मठरी है, बिस्किट्स है और हर तरीके का देखिए शुद्ध सात्विक, जो आपको बिल्कुल ऐसी जगह से लाइएगा जहां आपको बिल्कुल विश्वास हो कि हाँ यहाँ पे हर चीज़ शुद्धता से बनती है। जैसे हम लोग जो भी ये चीज़ें लाते हैं वो बिल्कुल हमें पता है, नमक पारे हो गई, मठरी हो गई, कि बिल्कुल शुद्धता से बनती है। इस तरीके से आप पूरे 56 भोग लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं और उनकी असीम कृपा से, मेरी राधा रानी की असीम कृपा से हमारे 56 भोग से भी ज़्यादा भोग थे मेरे लड्डू लाडो की असीम कृपा से। ये कहते भी मेरा गला भर आता है। और इस तरह से मेरे लाला को मैंने भोग लगा दिया और यहाँ महाकाल बाबा का भोग, 56 भोग सभी लोग ग्रहण करेंगे। रसगुल्ले, गुजिया, फल, मिष्ठान तरह तरह के आप इस तरह से 56 भोग लगा सकते हो। और बस अब बिल्कुल भी शब्द नहीं है क्योंकि इतना आनंद, इतनी कृपा लाला की कि बस मेरे पास शब्द नहीं है। आप लोग दर्शन करें।